राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऑफिस में आने के पहले ही दिन एक कार्यकारी आदेश के जरिए स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। ट्रंप के आदेश के खिलाफ डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉयस और ऑरेगन ने अपील की थी। अदालत ने फैसले पर रोक लगा दी है। जज ने अपने फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को साफ तौर पर असंवैधानिक कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद ही पहले ही दिन एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म कर दिया था। पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त सिएटल स्थित डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें 14 दिनों के लिए नीति को लागू किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वही फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि निश्चित तौर पर हम अपील करेंगे। जज ने फैसले में क्या कहा, यह भी महत्वपूर्ण है। ट्रंप की नीति पर जज कफनर ने कहा, मैं 4 दशक से पीठ पर हूं। मुझे ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं आता जिसमें प्रस्तुत सवाल इस मामले जितना स्पष्ट हो। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है। अमेरिकी न्याय विभाग के वकील से जज ने कहा, वकील कहां थे जब आदेश पर हस्ताक्षर किया जा रहा था। जज कफनर ने कहा, मुझे ये समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य कैसे स्पष्ट रूप से कह सकता है कि ये आदेश संवैधानिक है। ये मेरा दिमाग चकरा देता है। 84 साल के जज कफनर ने ट्रंप के आदेश का बचाव कर रहे अमेरिकी न्याय विभाग के वकील ब्रेट शुमिट की भी क्लास ली। पूछा, क्या वो व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि यह आदेश संवैधानिक था? शुमिट ने तर्क दिया कि ट्रंप की कार्रवाई संवैधानिक थी और इसे रोकने वाले किसी भी आदेश को बेहद अनुचित बताया। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ऑरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें, ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इससे हर साल 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता पर संकट आ गया। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन यानी 19 फरवरी तक का समय दिया गया। ट्रंप के इस फैसले के बाद मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। अमेरिका उन 30 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता या जूस सोली यानी मिट्टी के अधिकार का सिद्धांत लागू होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों ने तर्क दिया कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन का कहना था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो राजा नहीं है। वो कलम के एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते। 1965 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म होने के बाद जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया था, देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। हालांकि संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई कि इसमें अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में ये ट्रेंड काफी लंबे समय से है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म मानते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म किया, उसका नाम प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप है। ये आदेश 3 परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करता है। पहला, अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही हो। दूसरा, बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो। तीसरा, पिता बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध स्थायी निवास न हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।